जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का जो वीकली टेस्ट है आज आप लोगों का आज होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। ये चैप्टर 2 से सवाल है लहासा की ओर से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके वीकली टेस्ट के लिए और आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि लहासा की ओर पाठ का जो है हिंदी गद्य की जो है वो कौन सी विद्या है। ये इस तरह का सवाल एकदम आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो ये जो है यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि इसमें यात्रा के दौरान जितनी भी कहानी कही गई है ना, ये सब यात्रा के दौरान बताई गई है। ठीक है। तो लहासा की ओर पाठ का लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। तो लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है राहुल सांकेत यायन। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। राहुल सांकेत यायन जो का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था वो आजमगढ़ के पंधा गांव में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है कि राहुल सांकेतियान जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था। तो इन्होंने जो शास्त्र लिखा था वो कौन सा शास्त्र लिखा था, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। कौन सा शास्त्र लिखा था, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था, याद रखिएगा। फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं हम आप लोगों का, स्पीड में करवाएंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। राहुल सांकेतियायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो इन्होंने जो धर्म अपनाया था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा। राहुल सांकेतियायन जी की मृत्यु कब हो गई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। नेक्स्ट है आपका कुची कुची का अर्थ क्या होता है। तो कुची कुची का अर्थ जो होता है वो होता है दया दया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, लेखक एवं उसके मित्र किस देश में यात्रा कर रहे थे। तो लेखक और उसका जो मित्र था वो भिकमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, वेश है ये, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, तिब्बत के लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे। तो तिब्बत के लोग जो थे वो टोंटीदार बर्तन को खोंटी कहा करते थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा, निर्जन शब्द का उपसर्ग आपको बतानी है। तो निर्जन शब्द का जो उपसर्ग होगा वो नीर होगा। ठीक है। मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी। तो मंदिर जो था उनमें पोथियों की संख्या 103 थी, याद रखना है। भारिया या किसे कहते हैं। तो भरिया जो है वो भार वाहक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती है। जो तिब्बत की औरतें होती है वो चाय कूटती है चोड़ी में। ठीक है, किसमें कूटती है, चोड़ी में। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है। तो तिब्बत में जो सबसे खतरे की जो जगह है वो है आपका डांडे। ठीक है, याद रखना है। भीटे किस आकार का स्थान है। तो भीटे जो है वो कौन से आकार का स्थान है। तो टीले के आकार का ऊंचा स्थान को क्या बोलते हैं, भीटे बोलते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा, लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते हैं। तो ये लोग चोर डकैतों से जो बचने का जो रास्ता अपनाते हैं, भीख मांगने का रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। चलिए, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है, लेखक किसकी तरह, ध्यान दीजिएगा, लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनिक वस्तुओं की तरह। ठीक है। छद्मवेश का क्या अभिप्राय है। तो छद्मवेश का जो अभिप्राय होगा, बनावटी वेश। छद्मवेश मतलब बनावटी वेश। मंगोलों का मुंह कैसा होता है। तो मंगोलों का जो मुंह होता है वो लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थुक्पा, थुक्पा क्या है आपको बतानी है। तो जो थुक्पा है वो एक खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाने वाली चीज़ है। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा था। तो इसने जो कहा था ना वो कहा था आपका शेखर विहार की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शेखर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने सेर का था। यानी कि प्रत्येक का वजन आपको बतानी है। तो 15-15 सेर का था। नेक्स्ट, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है। जो तिब्बत की महिलाएं थी वो किस बर्तन में चाय देती है। तो खोटी बर्तन में चाय देती है। अगला सवाल है हमारा, तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताना है आपको। तो तिब्बत में जो चाय बनती है उसकी विशेषता है कि वह नमक मक्खन से बनाई जाती है। ठीक है, किससे बनाई जाती है, नमक और मक्खन से बनाई जाती है। लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा। तो लेखक जो विदाई लेकर चला तो नमसे से, किससे, नमसे से विदाई लेकर चल पड़ा। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो लेखक का ही कथन है, याद रखना है। क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं। तो क्या पीकर, तो छड़, क्या पीकर, छड़, है ना।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। और लेखक कहाँ जाते हुए भटक गया था, तो लेखक जो जाते हुए भटक गया था लड़कोर की ओर। ठीक है। तिब्बत की ज़मीनों पर किनका आधिपत्य था, तो तिब्बत की जो ज़मीनों पर आधिपत्य था वो जागीरदारों का आधिपत्य था। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, लहासा की ओर पाठ में वर्णित यात्रा लेखक की कौन सी यात्रा थी, तो ये जो लेखक की यात्रा थी ये पहली यात्रा थी। ठीक है। लहासा की ओर पाठ में तिड़री विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था, तो ये जो मैदान घिरा हुआ था ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। तिड़री मैदान में क्या विशेषता थी, तो तिड़री मैदान में जो विशेषता थी वो पहाड़ों से घिरा एक टापू था। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली थी, तो ये जो सहायता ली थी ये घोड़े की सहायता लिया था, याद रखना है। उस समय किसी भी भारतीयों को कहाँ जाने की मनाही थी, तो उस समय किसी भी भारतीयों को तिब्बत जाने की क्या थी, मनाही थी। वह रास्ता प्रमुख रूप से किन लोगों के प्रयोग में आता था, तो वह जो रास्ता था सैनिक और व्यापारियों के प्रयोग में आता था, याद रखना है। सुमति कौन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुमति जो था लहासा की यात्रा में लेखक का साथी था, मंगोल का भिक्षु था, एक पुरोहित था। उपयुक्त में से सभी, तो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है, तो डांडे तिब्बत में जो सबसे खतरे की जगह है क्योंकि यहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं है, यहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। डाकुओं के लिए ये सुरक्षित जगह है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेखक का घोड़ा कैसे चलने लगा, तो लेखक का जो घोड़ा था वो धीरे धीरे चलने लगा था। नेपाल के अलावा भी लहासा जाने का दूसरा मार्ग कौन सा है, तो नेपाल के अलावा भी लहासा जाने का जो दूसरा मार्ग है वो फरीकलपोड़त है। ठीक है। शेखर विहार की खेती की मुखिया कौन थे, शेखर विहार की जो खेती हो रही थी ना उसके मुखिया का नाम बताना है, तो राइट आंसर इसका होगा, आते हैं इसके आंसर पे, नमसे। कौन हो जाएगा, नमसे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, लेखक किस मार्ग में अपना साथियों से बिछड़ गया था, तो लेखक किस मार्ग में बिछड़ा था ये आपको बतानी है, तो लड़कोर के मार्ग पर। किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता, किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका निर्जन स्थानों पर, ऑप्शन नंबर सी। तिब्बत के जागीरों का बड़ा हिस्सा जिनके हाथ में है, किनके हाथ में है ये बतानी है आपको, तो ये जो है आपका मठों के हाथ में है। किनके हाथ में है, मठों के हाथ में। किसको जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता था, ऐसा कौन था भाई, तो ये था सुमति, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। कंधे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कंधे का जो पर्यायवाची होता है वो होता है उपले। पाठ में तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है, तो पाठ में तिब्बत की जो राजधानी है वो हो जाएगी लहासा। तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है, तो तिब्बत में किसके बारे में नहीं, हथियार के बारे में कोई भी कानून नहीं है। तिब्बत की धूप कैसी होती है, तो तिब्बत की जो धूप होती है वो बहुत कड़ी धूप होती है, याद रखना है। दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक कहाँ ठहरे थे, तो दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक जो ठहरे थे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है, तो नेपाल और तिब्बत मार्ग पर जो फौज का कब्जा है वो हो जाएगा आपका चीनी फौज का कब्जा है। तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की ज़रूरत होती है, तो ये जो डालने की ज़रूरत होती है वो नमक और मक्खन। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है आपका। दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है, तो दुर्ग के एक भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। इस पाठ में वर्णित यात्रा लेखक ने कब लिखी थी, कब की है या आपको बताना है, तो ये जो यात्रा का जो जिक्र हुआ है ये 1929 और 1930 का जिक्र है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो राहुल जो लेखक हैं उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कितनी है, लगभग 150 पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तिड़री के विशाल मैदान में दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी, उस पहाड़ी का क्या नाम है, तो उस जो पहाड़ी का नाम है वो तिड़री के समाधिगिरी, ठीक है, इसको याद रखना है।
उस समय तिब्बत में लोग लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे? तो उस समय तिब्बत की लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक दोनों लेकर घूमते थे। सुमति ने कितनी टोकरी कंधे फूंक डाले? तो सुमति ने कितनी? तो 2। ठीक है। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? तो सुमति ने जो है 3 बार चाय को गर्म किया था। किस स्थान पर वो एक अच्छी जगह ठहरे थे? किस स्थान पर वो एक अच्छी जगह ठहरे थे? राइट आंसर हो जाएगा थोंडला। कंजूर का क्या अर्थ होता है आपको बतानी है। जो कंजूर है उसका बुद्ध वचन अनुवाद है। ठीक है, कंजूर, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, थोंदड़ा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, थोंदड़ा से आप क्या समझते हैं? तो तिब्बत सीमा का स्थान एक जगह है थोंदड़ा। सत्तू किसे कहते हैं? ये भी सवाल है। तो ये भुने हुए चने का अन्न का आटा, ठीक है ना, चने को भूनकर जो आटा पिसाता है उसको सत्तू बोलते हैं। गंडा का क्या अर्थ होता है? तो गंडा का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कपड़ा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों किया? तो लेखक ने तिब्बत की जो यात्रा भिखमंगे के रूप में किया था, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए भिखमंगा बनकर यात्रा किया था। ठीक है। डांडे की ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ऊंचाई जो है 16 से 17,000 फीट, ऑप्शन सी। परित्यक्त का क्या अर्थ है? तो परित्यक्त का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा जिसे छोड़ दिया गया हो, यानी जिसे परित्याग कर दिया गया हो। विकट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो विकट शब्द का जो अर्थ होता है वो भयानक होता है। इनमें से कौन श्वेत का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन जो है वो श्वेत का पर्यायवाची नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा श्याम, ऑप्शन नंबर डी। वो किस प्रकार का शब्द है? वह जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। यानी अब आप किसी का नाम नहीं लोगे, आप उसको बोलोगे वह गया। ठीक है, अगर राम गया तो राम क्या हो जाएगा? संज्ञा। और राम का नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे वह गया, तो राम संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं वो क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, सुस्त का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं होगा? तो देखिए, आलसी, स्थिर और निर्दयु ये सब है, परिश्रमी नहीं होगा। सुस्त और परिश्रमी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।